गाइस, और आप लोग कैसे हैं? आई होप, मैं दुआ करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, मेरा 2 ब्लॉग आ चुका है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, जो कि मैंने आपको बताया है कि, और आज मेरा थर्ड पार्ट आया है जिसमें मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूँगी। तो गाइस, बस जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मेरे भाई ने मुझे कॉल किया क्योंकि मम्मी को बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी, बहुत रोने लगा। मुझे अर्जेंटली दूसरे दिन ही सुबह निकलना पड़ा इनके साथ, क्योंकि मेरी स्कूटी ख़राब हो गई तो मैं इनके साथ ही गई थी। और गाइस, मुझे नहीं पता था कि वहाँ जाके मुझे 1 से 1.5 महीने वहाँ रुकना पड़ेगा, और बाबू के बिना, लिटरली मैं 1-1.5 महीने बाबू के बिना रुकी हूँ। बट हाँ, मेरी फैमिली थी, मेरे फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने, दीदी ने, भैया जी ने, मम्मी ने, मतलब पूरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि बाबू हर एक काम के साथ उसको भी संभालना बहुत ज़्यादा इजी नहीं होता है। तो होता क्या है कि मैं बाबू को देख लेती हूँ ज़्यादा, दीदी काम कर लेती हैं, तो वो मिलकर सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है। लेकिन गाइस, उसको भी देखना, काम भी करना घर का, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। बट देन कोई दिक्कत नहीं थी, दीदी ने संभाल लिया था, क्योंकि यहाँ की कंडीशन सही नहीं थी। यहाँ कोई मेड एक्स्ट्रा नहीं थी, कोई नर्स नहीं मुझे मिल रही थी, क्योंकि मम्मी की कंडीशन बहुत ही ख़राब हो गई थी। वीडियो में मैंने आपको, ये वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो सकती है गाइस, बट मैं चाहूँगी कि आप सुनो, क्योंकि इतने दिनों तक मेरा वीडियोस 1 से 1.5-2 महीने, जो भी आप मान लो, क्यों नहीं मेरा वीडियो आ रहा था, क्यों नहीं मुझे कुछ मन करा था ब्लॉग बनाने का। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं ब्लॉग बनाऊँगी और आपको बताऊँगी और आपसे शेयर करूँगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैं यहाँ से गई, सारी चीज़ें मैंने देखी। मम्मी के सिर में बहुत ज़्यादा चोट आई थी, पूरा ब्लड वगैरह हो गया था, ब्लड हो गया था, मम्मी गिर गई थी। बट देन भाई, मतलब बड़े पापा मेरे दवा वगैरह लेकर आए, उनको भाई ने लगाया, सरोज दीदी लगाई, हम लोग, मतलब उनकी अच्छी तरह टेक केयर हो रही थी। लेकिन मम्मी वॉशरूम में खड़ी नहीं हो पा रही थी, तो हम लोग के लिए मुश्किल ये हो गया था कि थोड़ा वो, जब वो खड़ी हो जाती थी तो हम लोग उनकी क्लीनिंग वगैरह कर लेते थे, लेकिन वो खड़ी ही नहीं हो पा रही थी। मतलब हम लोग नहलाते थे, कपड़ा वगैरह हम लोग उनका चेंज उतारते थे, नहलाते थे, और वो नीचे लेट जाती थी वॉशरूम में। तो हम लोग से वो उठ नहीं पा रही थी, क्योंकि उनकी पूरी बॉडी पूरी हड्डी हो चुकी थी। मतलब लिटरली जो बोन होता है ना, वो पूरा दिख रहा था उनका, पूरी हड्डी जैसी हो गई थी। बॉडी में दम नहीं था, लेकिन बॉडी बहुत हैवी हो गई थी। हम लोग को लगा शायद हमेशा की तरह उनको चोट लगी है, तो वो सही हो जाएंगे। हम लोग तो यही सोच रहे थे गई, हम लोग को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। 2-3 दिन, 4 दिन ऐसी ये सारी चीज़ें हो ही गई। करते 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 ये चीज़ 1 हफ्ते 10 दिन हो गई, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। फिर गाइस हुआ क्या, 10 दिन 15 दिन हो गए। फिर हुआ क्या कि मम्मी एक दिन अचानक से, मतलब हम लोग को एक फाइनली एक मेड मिली, एक हॉस्पिटल, मतलब मेरे घर के बगल में एक हॉस्पिटल है, रेंज करके, मेरा जो मायका है, तो मुझे सरोज दीदी ही वहाँ लेकर गई। उन्होंने बहुत फुल सपोर्ट किया मम्मी के टाइम पे हम लोग को, क्योंकि जब कोई नहीं रहता था तो हम लोग मिलकर उनका पॉटी मोस्ट ऑफ द टाइम दीदी ही करती थी, हम लोग भी सपोर्ट करते थे, भाई भी सपोर्ट करता था, कोई करने वाला नहीं था। ले देते हमें 3 लोग थे। बड़े मम्मी बड़े पापा बूढ़े हो चुके हैं, उनकी एज हो गई है, तो उनसे हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं सब चीज़ों के लिए। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। बहन मेरी दिल्ली गई थी, उसकी कोई मीटिंग थी, हम लोग थे, हम लोग सोचे सब कुछ चल रहा है, सब कुछ सही हो जाएगा। अचानक 10 से 15 दिन बाद गाइस, हम लोग को फाइनली एक मेड मिली, सरोज दीदी मिलवाई, बोली 3,000 लेंगे, 3,500, 4,000। हम बोले जो आपको लेना है आप ले लीजिए, बस आप एक सपोर्ट करने के लिए उनको होना चाहिए कि अगर मैं घर चली जाऊँ तो मेरे भाई को कोई प्रॉब्लम ना हो, और वो और सरोज दीदी मिल के मम्मी का जो भी क्लीनिंग वगैरह है वो सब कर सकें, उनका रूम वगैरह है, उनका क्लीनिंग वो सब कर लें। तो वो जैसे तैसे वो रेडी हो गई। एक को मैंने बुलाया, तो वो देखते ही बोली कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मम्मी की पूरी बॉडी हिलती थी गई, पूरी बॉडी हिल रही थी। उसी में उनका पॉटी वॉटी भी करना, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, एकदम बॉडी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और उसके बाद दूसरी जैसे तैसे हम लोग को मिली, आई वो 10-12-15 दिन बाद, जब उनको हम बोले तो वो आई। मम्मी का पूरा पॉटी वॉटी साफ़ की, हम उनको पकड़े थे, साफ़ की, उनका पूरा बेडशीट वगैरह रूम सब साफ़ की अच्छे से गई। फिर दूसरे दिन वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि दीदी मुझे 700 रुपये चाहिए, और जिनको मैंने रखा था 700 रुपये चाहिए, मेरा लड़का कहीं पुणे जा रहा है, जो आई थी हमारे यहाँ मेड पहली बार। तो हम बोले ठीक है दीदी, हम आपको दे देंगे, लेकिन अभी आप काम तो। गाइस, मुझे बीच में ही ब्लॉग रोकना पड़ा, क्योंकि मेरा चार्ज ख़त्म हो गया था,
तो मुझे लगाना पड़ा था। और सरू दीदी भी आ गई थी, काफ़ी टाइम बाद हम मिल रहे थे तो मैं उनसे बातें कर रही थी। तो गाइस बस वही जो मैं आपको बता रही थी कि हम लोग मम्मी को लेकर, मतलब मम्मी 10-15 दिन बाद, मम्मी को तो पहले चोट लगी थी, पूरा ब्लड वगैरह हो गया था, लेकिन ब्लड मतलब उनका सूख गया था, चोट एकदम अच्छे से सूख गया था, लेकिन सिर पे उनको काफ़ी चोट लग गई थी। तो हम लोग को लगा हमेशा की तरह वो सही भी हो जाएगा, हमेशा उनको लगता तो लगता था सही भी हो जाएगा। तो मम्मी आपको पता ही है, आपने देखा ये वीडियो में कि वो चल वल नहीं पाती थी प्रॉपर खुद से, उनको लेके ही जाना पड़ता था और पूरी बॉडी उनकी हिलती थी, उनको प्रॉब्लम थी न्यूरो की। तो बस हम लोग उनको वॉशरूम में भी लेके जाने, मतलब इस बार जब मैं आई और हम लोग वॉशरूम में लेके जाते थे तो वो खड़ी ही नहीं हो पाती थी, ऐसा लगता था कि उनकी कमर में जान ही नहीं है। तो फिर हम लोग समझ ही नहीं पा रहे थे क्या हुआ है। और मम्मी को पॉटी बहुत हो रही थी, बहुत पॉटी हो रही थी और कुछ वो ज़्यादा खा भी नहीं रही थी। तो हम लोग उनको सिर्फ खिचड़ी दे रहे थे, वो भी 2 टाइम नहीं, एक ही टाइम दे रहे थे। और एक टाइम मतलब हल्का फुल्का ब्रेड है, मतलब नॉर्मल दे रहे थे, बहुत ज़्यादा खाना वाना नहीं दे रहे थे। ग्लूकोज दे रहे थे और जो एनर्जी ड्रिंक आती है हम लोग वो मम्मी को दे रहे थे, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि हमेशा होता था और वो अच्छी हो जाती थी गाइस। और इस बार जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग एक नई मेड को रख लिए थे, हॉस्पिटल से ले आए थे उनको। एक दिन उन्होंने किया, एक दिन आई वो मम्मी का क्लीनिंग वगैरह की, रूम वगैरह साफ़ की, उनके कपड़े वगैरह साफ़ किए। और गाइस उस दिन बस ये बोली कि मतलब वो आई और बस इतना बोली कि अरे इनकी कंडीशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, आंटी की बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ऐसे लोगों को तो भगवान पूछ लेते। मतलब इतना गंदा गाइस, वो लिटरली किसी शब्द बोली ना मेरे सामने गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आई, मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आई। और मैंने मन की, लेकिन गाइस मैंने मन किया ना कि मैं उस औरत को क्या ही बोलूँ। माँ थी यार वो, चाहे जैसी भी थी बट वो माँ थी ना, भले वो बेड पे थी लेकिन हमारी माँ थी। और एक दिन की और फिर वो चली गई। दूसरे दिन वो मैं 6 बजे कॉल की, जो आई थी मम्मी का करने के लिए, कि दीदी मुझे 700 रुपये चाहिए और मेरे लड़के को पुणे जाना है, ऐसा ऐसा है। तो हम उनको बोले कि दीदी देखिए अभी आप 3-4 दिन मतलब भी नहीं की हैं, सिर्फ एक ही दिन की हैं और आपको 700 रुपये चाहिए, ठीक है हम दे देंगे, हम बताते हैं। बड़े पापा से बोले, इम्मी से बोले, तो इम्मी बोली नहीं, बड़े पापा बोले नहीं मत देना, बिल्कुल भी मत देना, चलो हम कहीं और देख रहे हैं। तो हम लोग उसमें भी परेशान हो गए थे। फिर वो बोली, फिर उसका फ़ोन आया और बोली कि हम नहीं कर पाएंगे, बस इसलिए दी क्योंकि हम उनको पैसा नहीं दिए बा। तो हाँ बोले ठीक है मत कीजिए, अगर आप पैसे के लिए कर रही हैं तो आप मत कीजिए। बस यही सारी बातें होने लगी। और आप काम करती तो हम आपको आपका पैसा ज़रूर देते, लेकिन एक दिन करके आप 700 रुपये बोल रही हैं तो ठीक है आप मत कीजिए, ठीक है। और उसके बाद बड़े पापा बोले चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा, हम दूसरी कोई देख रहे हैं। हम लोग नर्स वगैरह भी देख रहे थे, मेरी बहन दिल्ली थी तो हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग ऑनलाइन नर्स वगैरह हायर कर लेंगे मम्मी के लिए, लेकिन मम्मी का नर्स भी नहीं कर पाती गाइस, उनका कोई मेड ही करती, कोई दाई करती जो हॉस्पिटल में काम करती हैं। बहुत लोग से बोले, बहुत लोग से पता लगाए और सब फ़ायदा उठा रहे थे गाइस, सबको लग रहा था कि हम बहुत मजबूर हैं, और थे भी गाइस मजबूर। हम सरोज दीदी हम लोग कहाँ कहाँ जाके ढूंढते थे, हॉस्पिटल्स में जाके देखते थे। और जब ये करके गई अपने घर पे, मम्मी का जो क्लीनिंग वगैरह है जिनको हम लेकर आए थे हम लोग गाइस, उसी के दूसरे दिन हम लोग ऐसी सुबह ऊपर जलेबी और ब्रेड खाए। उसके एक दिन पहले मेरा भाई पूरी रात नहीं सोया, उसको नींद ही नहीं आई, उसको बेचैनी हो रही थी अंदर से, और सुबह जलेबी और ब्रेड लेकर आया, हम वो खाए, मेरा भाई वो भी नहीं खाया। जब दोपहर 2:30 बजा, 1:30-2 बजे के लगभग, मेरा भाई बोला चलो मम्मी को खिला पिला देते हैं। सरोज दीदी कहीं और गई थी काम करने के लिए, बोले ठीक है चलो। एक दिन पहले वो पूरा पॉटी वॉटी कर दी थी रात में, तो हम लोग 12 बजे गए उनको खिचड़ी वगैरह खिलाए। एक दिन पहले गाइस 1 बज गया था उनका क्लीनिंग वगैरह करने में, बेडशीट वगैरह चेंज करने में, सब कुछ उनका करने में। तो दूसरे दिन हम लोग सोचे कि मम्मी को तो हम लोग सब कुछ क्लीन वगैरह कर ही दिए हैं, बस खिलाना है खिला देंगे। नीचे गए तो देखिए वो सो रही थी, नहीं पता था कि वो हमेशा के लिए सो जाएंगी। नीचे हम लोग गए, हम अपनी बहन से बात कर रहे थे जो मेरी दिल्ली गई थी, मम्मी का हाल चाल ले रही थी, क्योंकि वो 4 दिन में ही उसकी फ़्लाइट थी, वो आने वाली थी। मम्मी बोली कि अरे मम्मी मैं बोल रही, मेरा भाई बोला कि सरोज दीदी बोली कि दीदी मम्मी बोल नहीं रही हैं। 1-2 बार हुआ था उनका बीपी लो हो गया था, तो मेरा भाई नमक डाल देता था उनके मुंह में और वो सही हो जाती थी। इस बार वो सही नहीं हो पा रही थी, मेरा भाई नमक डाले जा रहा है। और मम्मी को फिर हम लोग हॉस्पिटल लेकर गए, हम बड़े पापा,
फिर मैंने अपने पति को भी कॉल किया, हस्बैंड को, वो जैसे कि वो हमेशा मेरी फैमिली की हेल्प करते हैं, मेरी हेल्प करते हैं, वो तुरंत आए। हम लोग लेकर गए एम्बुलेंस में, लेकर गए BHU, मेरे मामी का लड़का, सब लोग इकट्ठा हो गए। उसी दिन गुरु पूर्णिमा था, मेरी अम्मी व्रत थी, पूरा खाना पीना सब बन चुका था, लेकिन कोई कुछ नहीं खाया था। हम लोग लेकर गए, दीदी लोग भी सब लोग आ गए थे। बाबू घर पे थी तो बड़ी वाली दीदी इसको वहाँ देख रही थी, लेकिन वो दादी के पास छोड़ कर आई थी उनके, तो वो आ गई थी देखने के लिए। जिया जी आ गए थे, मतलब सब लोग, पूरी फैमिली इकट्ठा हो गई थी। जो दूर लोग से सब लोग आ गए थे, मौसी लोग, सब लोग, मामी लोग। हम लोग उनको BHU में एडमिट किए गए। नहीं पता था कि उनका आखिरी दिन होगा। सुबह से इतने दिन से बस लगे थे कि मम्मी सही हो जाए। डॉक्टर आए, बोले कि कंडीशन बहुत ख़राब है, बहुत ही ख़राब है, और कुछ कहा नहीं जा सकता। ये कोमा में भी जा सकती हैं 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। कंडीशन बहुत ख़राब थी। बोलना भी उनका बंद हो गया था, चलना भी बंद हो गया था। डॉक्टर बोले कि नहीं बचा पाएंगे, कंडीशन बहुत ख़राब है, और बोले कि ICU में रखेंगे तो और उनका कंडीशन ख़राब होगा, आप लोग उनको देख भी नहीं पाएंगे, और अब उनका लास्ट चल रहा है। हम लोग के ज़मीन से पैर खिसक गए थे गाइस। भाई मेरा बहुत रो रहा था, वो बहुत मम्मी को मानता है। 3 महीने के लिए वो आया था, मम्मी की बहुत सेवा किया, उनका पॉटी वॉटी सब साफ करना। माँ बाप होते हैं यार। आज मैं भी एक माँ हूँ। आप लोग से मैं यही बोलूँगी कि जितना हो सके ना, अपने माँ बाप की सेवा कर लो। कोई भरोसा नहीं होता, कोई भरोसा नहीं होता। आज हमारे पापा भी नहीं है, मम्मी भी नहीं है, तो बस इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी। ऐसा लग रहा था सब खत्म हो गया, बट मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं तुम शुरू करो। मैं बोली यार क्या मैं शुरू करूं, मेरा मन ही नहीं है, बट बोले नहीं तुम शुरू करो। 1.5-2 महीने बाद गई, मैं सोची कि नहीं मैं आप लोग को बताऊंगी मेरे साथ क्या हुआ। तो ये मेरा 3rd ब्लॉग था। मैंने आपको बताया कि क्या क्या हुआ मम्मी के साथ, क्यों नहीं मैं ब्लॉग बना रही थी, बट आई होप मम्मी मेरी जहाँ हो वो खुश हो। तो गाइस बस आप लोग दुआ कीजिएगा कि मेरी मम्मी पापा जहाँ हो वो खुश रहें और साथ में रहें। बस यही बोलूँगी कि जितना हो सके अपने माँ बाप को प्यार दीजिए। आपकी शादी हो रही है, नहीं हो रही है, हमेशा उनको सपोर्ट कीजिए। उनके इस ऐसे कंडीशन में जब वो बेड पे हैं तब भी उनको आप सपोर्ट कीजिए। मैं हर एक हस्बैंड से अपील करूँगी, प्लीज़ अपनी वाइफ को मना मत कीजिए कि वो अपने माँ बाप से ना मिले। यार माँ बाप दिल होते हैं, धड़कन होते हैं। मैंने तो अपने मम्मी का बहुत किया है और मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट किए हैं। आप लोग भी ऐसे सपोर्ट कीजिए। और गाइस मेरे चैनल को हो सके तो लाइक कर दीजिएगा, लेकिन नहीं ये ब्लॉग मैं लाइक और सब्सक्राइब के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। बस दुआ कीजिएगा, ये ब्लॉग मैं लाइक और सब्सक्राइब के लिए नहीं बनाऊंगी। बस दुआ कीजिएगा कि मेरे मम्मी पापा जहाँ हो वो साथ में रहें और खुश। बाय गाइस।